नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी क्लासेस भुन्ना पर और सिक्योर 60 एजुकेशन। तो सभी अच्छे होंगे ऐसी आशा आपसे की जाती है। और तो आपसे पूछ भी कह सकते हैं, स्टडी वगैरह बढ़िया चल रही होंगी। ठीक है, तो हम जो हमारा टॉपिक लेके चल रहे थे, पॉलिटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था, उसके अंदर हम किसकी बात कर रहे थे? संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बातें चल रही थी। ठीक है, तो उन अनुच्छेदों के बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। भाग नंबर 3 हमने कर लिया था। भाग नंबर बात आती है भाग नंबर 4 की। ठीक है, तो भाग नंबर 4 के अंदर जो आर्टिकल उल्लेख है उनकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। और भाग नंबर 4 आपका दिया गया है राजनीति विज्ञान के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं। तो संजय सर आपको हरियाणा जी की और संधि में परफेक्ट दे रहे होंगे और आगे भी मतलब परफेक्ट बढ़िया देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम कहते हैं राजनीति विज्ञान। ठीक है, एक दो दिनों में साइंस भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी इंग्लिश भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाग नंबर 4 की बात करते हैं हम। भाग नंबर 4 जिसमें क्या दिया हुआ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, और आर्टिकल नंबर किसकी बात हो रही है? आर्टिकल नंबर हम 40 पर पहुंच गए हैं। आर्टिकल नंबर 40 अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों का जो गठन है, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में दिया गया है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 44 में आपका दिया गया है समान नागरिक संहिता। ठीक है, ठीक है, समान नागरिक संहिता के बारे में जिक्र किया गया, यानी कि सभी को सभी नागरिक हैं उनको समान समझा जाएगा। सभी को नागरिकता, जो देश के अंदर जो नागरिकता दी जाती है वो सभी को समान मिलेगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर आर्टिकल 45 की तरफ। आर्टिकल 45 आपका कहता है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, शिक्षा अनिवार्य है, यानी कि उनको शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। आर्टिकल 45 ये कहता है। ठीक है, इसी प्रकार से आर्टिकल 48 ए की बात करते हैं हम। 48 ए में क्या हुआ? संविधान संशोधन हुआ है और पर्यावरण का संरक्षण के बारे में इसमें दिया गया है। पर्यावरण का संरक्षण की चर्चा आर्टिकल 48 ए में की गई है। आर्टिकल 51 की बात करते हैं। आर्टिकल 51, ठीक है, आर्टिकल 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात की गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आगे की तरफ। और आगे आपका दिया गया है पार्ट नंबर 4A में मौलिक कर्तव्य के बारे में जिक्र किया गया है। इसके बारे में पार्ट 4 का ए जो है उसके अंदर संशोधन हुआ है। देखो, ए बड़ा कैपिटल ए है तो संशोधन हुआ है। क्या है इसके अंदर? मौलिक कर्तव्य से संबंधित आपका आर्टिकल 4 है। ठीक है, 4A। और इसमें बात की गई है स्वर्ण सिंह की समिति की सलाह पर इस के अंदर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, जो 1976 के द्वारा जो शामिल किया गया था, उसके अंदर अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लिख लेना
कि स्वर्ण सिंह की समिति पर, स्वर्ण सिंह की जो स्वर्ण सिंह समिति बनी थी उसकी सलाह पर, स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर जो इसमें संशोधन हुआ था वो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक है। और ये हुआ था 1976 के अंदर, 1976 द्वारा शामिल किया गया था। इसके अंदर आर्टिकल नंबर 51 ए में क्या जोड़ा गया था कि 11 मौलिक कर्तव्य होंगे। आर्टिकल 51 ए में 11 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, ठीक है। तो यहाँ तक दिख रहा होगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको दिखाई दे रहे हैं। तो भाग नंबर 4 है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब बात करते हैं भाग नंबर 4 के में आगे की। अब बात आ जाती है आर्टिकल नंबर 52 की, और 52 में सभी को पता है आर्टिकल नंबर 52 में क्या है। आर्टिकल नंबर 52 में कहता है कि भारत का, उस देश का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के तहत एक भारत का एक राष्ट्रपति है। और आर्टिकल 53 में कहा गया है, आर्टिकल 53 में ये देखिए, जो अभी द्रौपदी मुर्मू आपकी नई राष्ट्रपति चुनी गई है, और संजय सर ने आपको करवा भी दिया हुआ राष्ट्रपति, जो टॉपिक आपको करवाया है पहले भी, 1-2 दिन हुए शायद, ठीक है। तो आर्टिकल 53 में हम बात करते हैं राष्ट्रपति की जो शक्तियां हो गई, राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियां इसमें निहित हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल 54 54वां आर्टिकल कहता है आपका, 54 आर्टिकल क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, ठीक है। राष्ट्रपति जो चयन किए जाएंगे उनका निर्वाचन जिस पद्धति से होता है, एकल संक्रमण पद्धति द्वारा होता है, राष्ट्रपति का जो चयन होता है, निर्वाचन है। तो निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति संबंधित निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख आर्टिकल नंबर 54 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 56 में क्या किया गया है, 56 में कहा गया है राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि कितने समय तक वो अपने पद पर रहेंगे। तो राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में चर्चा है इसके अंदर। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 60 की, ठीक है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति जो शपथ लेगा वो दी गई है, शपथ के बारे में चर्चा है, राष्ट्रपति शपथ लिख लेना। और आर्टिकल अनुच्छेद के अंदर 61 के अंदर, आर्टिकल या अनुच्छेद 61 के अंदर है महाभियोग है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, ठीक है। महाभियोग क्या होता है कि राष्ट्रपति को जब हटाया जाता है तो ये महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, आर्टिकल नंबर आपका 72 है। 72 में क्या कहा गया है, क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति को प्राप्त है। मतलब कोई भी अपराध घोषित कर दिया, अपराधी घोषित हो गया, उसने कोई क्षमा करनी हो तो राष्ट्रपति वो कर सकता है इसके तहत, ठीक है। तो फांसी तक की सजा को भी माफ कर सकता है राष्ट्रीय आर्टिकल 72 के तहत, उचित हो तभी, ठीक है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 85। आर्टिकल नंबर 85 कहता है
कि लोकसभा का जो सत्र है वो 17वें स्थान में विघटन होगा। ठीक है, लोकसभा का सत्र, इसके तहत लोकसभा का सत्र गठित करना और 17वें स्थान में विघटन करना। ठीक है, 17वें स्थान में विघटन करना। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 85 में लोकसभा सत्र बुलाया जाएगा और उसको विघटित करना इसके अंदर दिया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 123 की। आर्टिकल नंबर 123 में क्या कहा गया है? अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश की शक्ति है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना। और आर्टिकल नंबर 143 के अंदर दिया गया है, आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह, यानी कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले पर सलाह दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी भी मामले पर सलाह ले सकता है, सलाह ली जा सकती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम उपराष्ट्रपति की। और उपराष्ट्रपति जो हम आर्टिकल नंबर 63 में करेंगे। तो आज हमने राष्ट्रपति की बात की। आर्टिकल जो भाग नंबर 4 हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आर्टिकल 143 तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले पर सलाह परमिशन ले सकता है। तो अब बात उपराष्ट्रपति करेंगे और वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर, सीजी क्लासेस गुन्ना सिक्योर 60 एजुकेशन पर। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू, जय हिंद।